सभी को सीताराम। नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये व्लॉग जो है नवमी, दुर्गा नवमी का है। तो हम जा रहे थे माँ वैष्णो के दरबार, तो हमने सोचा आपको भी लेके चलते हैं। जो जो नहीं जा पाया हमारे यहाँ के वैष्णो दरबार में, सभी का स्वागत है हमारे यहाँ के वैष्णो दरबार की पूजा में। फिलहाल हमने सबसे पहले तो कपड़े निकाले घर पे जाने के लिए। अब घर के कपड़े पहन के तो जा नहीं सकते ना, बहुत दूर है। मील मंदिर, मतलब मील वाले करवाते हैं, मील मंदिर की साइड होता है। तो फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो जो मैंने कपड़े निकाले ना, वो मुझे पसंद ही नहीं आए बाद में जब मैंने पहना तब। क्योंकि मुझे ना मैं पहन कर देखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं चूज करके, ऐसा कुछ नहीं, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। पर कभी मैं सोच के जो रखती हूँ ना कि मैं ये पहनूंगी, तो वो अच्छा लग जाता है तो मैं पहन लेती हूँ, नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। तो ऐसा है। तो उसके बाद तो पहले मैं तैयार हुई और फिर मैंने मान्या को रेडी किया। फिर कैमरा मैंने सेट कर दिया था दूसरी साइड में, और इधर मान्या अपने कपड़े चेंज करते करते हेलो कर रही थी आप सभी को। आप सभी उसको हेलो बोलिए कमेंट्स में। और फिर उसको अपनी बिंदी दिखाने के लिए गई थी। फिर हमने इसकी चिमटी ढूंढी, वो लगाई। तो हमें, मतलब मैं टाइट चिमटी ढूंढ रही थी। इसके बाल बहुत सिल्की हैं मेरी तरह, तो बालों से ना चिमटी सरक जाती है। तो उसके बाद मैंने अपना दुपट्टा लगाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, बहुत अच्छी लाइटिंग के साथ, आप भी आइए हेलो बोलिए। तो वो आ गए, हंसने लगे। फिर हम सब घर से मतलब हम तीनों घर से निकल गए सीधा, मतलब हमारे वैष्णो दरबार के लिए। हमने बाइक पे थोड़ा सा शूट किया। हमारी मान्या बीच में बैठती है। और अब इस टाइम पे ना ऐसा मौसम है कि घर में जैसे रूम में थोड़ा सा गर्माहट लगती, और बाहर इतनी ठंड लग रही थी। हम लोग बाइक इतनी स्लो चला रहे थे, फिर भी ठंड लग रही थी। और ये हम पहुंच गए 27वां दुर्गा जो पूजा का जो वो है, वो सब था वहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले तो ये झूला, बस एक ही झूला था, टेम्पोलिंग जो बोलते हैं उसको। और इधर ना छोटे छोटे से जैसे स्टॉल्स लगे हुए थे माता रानी की चुन्नियों वगैरह के, और मूर्तियाँ भी, बहुत कुछ था फिलहाल। और हम ना बहुत लेट गए थे, 10:30 बजे के बाद गए थे, 11 बजने वाला था। पर रास्ते सब बंद हो गए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहीं पर भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पूजा हो रही तो भीड़ तो होगी। उसके बाद हमने सबसे पहले तो प्रसाद खरीदा। और फिर प्रसाद लेने के बाद हमारे पास छुट्टे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पे भी हो जाएगा। फिर पूछ लिया हस्बैंड ने कि आपको पास इतना छुट्टा होगा, उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। तो फिर हमने छुट्टे लिए। और उसके बाद सबसे पहले हमने बाइक यहाँ पे स्टैंड पे लगाई, और हम नंगे पाँव चल पड़े माता जी के दर्शन करने। और इतने कंकड़ चुभ रहे थे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ये खुद की तारीफ है या क्या, कि नंगे पैर चलती नहीं हूँ, तो फिर ऐसी आदत है नहीं चलने की। तो वैष्णो दरबार में जाने के लिए इतनी लंबी भीड़ देख करके हम तो डर गए, क्योंकि पहले से ही 10:30 से ऊपर हो गया था। और हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मतलब वो 10:30 बजे आए हैं। अब हम अगर 2-2.5 घंटा यहाँ लाइन में लगे रहेंगे तो फिर घर कब जाएंगे, और फिर वो सोएंगे कब, सुबह उठ को उनको काम पे भी जाना है। तो हमने शॉर्टकट लिया। हम एक जो बाहर, मतलब एक जहाँ से होता है ना, वहाँ से हमने एंट्री की। और ये जो आप हम देख रहे हैं ना, ये हमारे वैष्णो दरबार का जो है वो मचान है। मतलब यहाँ से चढ़ाई उढ़ाई करके, जो मैं आपको उंगली से दिखा रही हूँ, यहाँ से लोग चढ़ के ऊपर से, मतलब बांस से बना के रखी है ना सारी की सारी चढ़ाई। तो वहां से लोग आके फिर इधर से, मतलब नीचे उतर के फिर माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और हमने शॉर्टकट यूज कर लिया। और इधर बैक साइड जो हस्बैंड के लेफ्ट साइड में, वहां से लोग आ रहे थे चढ़ाई करके उतर के। पर हम तो सीधा बाहर से आ गए, मतलब एक से हमने एंट्री कर ली। और उसके बाद ये देखिए, ये मचान है वो सब। तो ये रही हमारी दुर्गा माँ। आप सभी लोग आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़िए। सबसे पहले तो हमने दुर्गा माँ के दर्शन किए, इतनी शांति मिली, मतलब क्या तेज होता है दुर्गा माँ के फेस पे, मतलब क्या ही बताऊं। और सबसे पहले तो मैंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा इधर उधर देखा। मैंने कहा चलो पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। तो हम चले गए प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ बांट भी रहे थे वो लोग। तो फिर जो है उन लोगों को, मतलब वो जो लड़का था, पंडित का लड़का जो भी होगा, उसको मैंने सबसे पहले प्रसाद का जो अपनी थैली थी वो दिया। फिर उसने मुझे उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, और थोड़ा सा बाकी मुझे वापस कर दिया। फिर जो है मैंने उस जो तसले में करके प्रसाद बांटते थे ना, तो फिर उस तसले से मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप भी प्रसाद लीजिए, उन्होंने भी लिया। और फिर हम लोग जो है थोड़े से फोटो खींचे सब। फिर मैंने सिंदूर भी लगवाया, बाकी लोग लगा रहे थे। और मेरे मानने के पापा ने उसके बालों में सिंदूर पोंछ दिया। मैंने कहा पोंछो नहीं, इसको भी लगा। फिर उसको भी लगाया। और पता है सिंदूर लगाने के बाद तो चेहरा कितना सुंदर लगने लगता है, मतलब खिल जाता है। तो फिर हम ज्योति दर्शन किए थोड़ा, क्योंकि वो 9 दिन बराबर जलती रहती है। फिर थोड़ा सा पोज मारा खुद का,
मतलब खुद का वीडियो लेना पड़ता है, कोई हमारे पास कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए तो होता नहीं, खुद ही पकड़ना पड़ता है। तो खुद का पोज मारा, फिर साइड में जो भगवान रखे हुए थे उनकी हमने दर्शन किए। उनके दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हमारे हनुमान जी थे, वो पीछे छूट गए, और फिर राधा कृष्ण और राधा रानी के ना पैर छुपे होते हैं। मैंने ये बात जब से जानी है ना, उसके बाद मैंने सोचा था मैं देखूंगी, और सच में राधा रानी के पैर छुपे होते हैं, और सिर्फ और सिर्फ राधा अष्टमी को ही उनके पैर खोले जाते हैं। तो ये रही वो मचान, मतलब वो वैष्णो देवी का चढ़ाई जो लोग चढ़ रहे थे, हम छोड़ आए और हमने नहीं चढ़ाई की। उसके बाद है ना, मानना जो है ये फाउंटेन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, कह रही थी पापा यहाँ पे कौन नहाता है। तो इसके पापा ने कहा कोई नहीं नहाता बेटा, बस ये शौक के लिए। हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। भैरव बाबा बिल्कुल दरवाजे के पास ही रखे गए थे। भैरव बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे फिलहाल। उसके बाद हम बाहर आने लग पड़े, और लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि बहुत अच्छी वीडियो आ रही थी। और फिर हमने फिर से वहां देखा जहाँ पे वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन ना सिर्फ शायद 5-6 लोग ही आगे बढ़े होंगे जब तक हम दर्शन करके चले भी आए। और फिर साइड में यहाँ ना जैसे जागरण होता है, तो जागरण की पूरी प्रिपरेशन चल रही थी। मतलब 10:30 बजे के बाद लोग आना शुरू कर रहे हैं, तो मतलब रात भर चलेगा, तो इसी हिसाब से। पर हमारे पास तो टाइम की इतनी कमी है, मतलब टाइम की क्या कमी है, सुबह उठ के फिर जाना पड़ता है किसी इंसान को, अगर काम पे जाना पड़े और दिन में रात में उसकी नींद भी पूरी ना हो तो फिर कैसे चलेगा, और फिर वो तो काम भी नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए थोड़ा आराम भी जरूरी होता है, पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता है इनको। तभी हम लोगों ने ज्यादा देर रुकना सही नहीं समझा, वैसे भी थक के आए थे। फिर हम लोग वापस आए, हमने अपनी चप्पलें पहनी, नंगे पैर चल के ना इतनी देर, मतलब अगर रास्ता अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कंकड़ पत्थर बहुत है, पर कोई नहीं, माता रानी के दर्शन में तो इतना सब चलता ही है। फिर उसके बाद वहाँ वो लोग ट्राली वराली पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। फिर हम अपना, इन हस्बैंड ने बाइक घुमाई और हम अपने घर की तरफ चल दिए। और वापस से रास्ते में इतनी तगड़ी भीड़ की क्या ही बताई जाए। बस मतलब मेलों की और ये जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, इनमें यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग ना एक जगह हो जाते हैं सब। वैसे तो सब अपने अपने